अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th की जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर्स, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे। इनमें आपकी बुक के जो MCQs हैं नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक के पीछे एंड पे वो भी करेंगे, और एडिशनल जो MCQs हैं वो भी मैं आपको इसी चैनल पे आप लोगों को साथ साथ करवाती जाऊंगी। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सीरीज़ होने लगी है और आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी अपनी इस नई बुक के साथ होमवर्क करने के लिए। ठीक है, सो हम लोग पहले देख लेते हैं। अब कंटेंट्स के पेज पे हमारे पास चैप्टर्स तकरीबन हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं क्लास 9th के। ठीक है, सो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना वो चैप्टर वाइज नोट्स के अंडर आते हैं। हम पेन एक ले लेते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी विच वन, यू कैन टेक द रेड वन। ठीक है, तो चैप्टर वाइज जो नोट्स हैं इस टॉपिक के अंदर कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आप लोग करेंगे, और ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह SLO बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही हैं और ये आपके बुक के अंदर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जी हाउ डज साइंस डेवलप्ड, हाउ वाज साइंस डेवलप्ड। सो ये है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस। With their intelligence, human beings started learning. With their learning, science developed. तो क्वेश्चन है कि जी हाँ साइंस जो है वो डेवलप किस तरह, साइंस बनी किस तरह से। तो जितने भी, इसका जवाब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वक्त इस दुनिया में हैं उनमें सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान है, और इंसान ने जैसे ही अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया उसने चीज़ें सीखना शुरू की, उसी सीखने के साथ साइंस डेवलप हो गई। ठीक है, फिर दूसरा सवाल है स्टेट द टर्म साइंस, के मतलब साइंस के डिफ़ाइन करें इस टर्म को। सो इन द एंशियंट टाइम साइंस मेंट नॉलेज और लर्निंग। तो पुराने ज़मानों में, पुराने वक्तों में साइंस को समझा जाता था नॉलेज या लर्निंग। ठीक है, टुडे वी डिफाइन साइंस एज अ स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। आज जो डेफिनेशन है साइंस की वो है उस स्टडी जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया उसके बारे में कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। The study of science helps us to answer the how, what, where and why of our surroundings. तो जो साइंस है वो हमें हेल्प करती है ये जितने भी क्वेश्चंस हैं कि क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, इन सारे सवालों का जो जवाब है हमारी सराउंडिंग से मुतल्लिक वो हमें साइंस बताती है। तीसरा सवाल है हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी एंड रिलेट विद इट्स मेजर डिविजन्स। सो बायोलॉजी की डेफिनेशन है द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। अब जो वर्ड बायोलॉजी है ये बना हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। पहला है बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब होता है थॉट, रीजनिंग या स्टडी। सो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोलॉजी हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स। द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद इट्स मेजर डिविजन्स। बायोलॉजी की हमारे पास 1, 2, 3 डिविजन्स हैं। बॉटनी, it is related to the plants, फिर zoology, it is related to the animals, और microbiology, micro means tiny, is the study of microorganisms, viruses और bacteria। तो आपको अगर मुश्किल हो रहा है कि कौन सा मतलब डिफरेंशिएट की कौन सी डिवीजन है तो जू से आप लोग याद रख सकते हैं। जू में एनिमल्स होते हैं, तो जो स्टडी ऑफ एनिमल्स है ना दैट इज़ नोन एज zoology। तो ये आपको मदद कर सकती है याद करने में। ठीक हो गया, फिर हमारे पास अगला जो चौथा सवाल है ड्रॉ टेबल शोइंग द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड द स्टडीज़ दे डील विद। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सबसे पहला मॉर्फोलॉजी है। द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसे हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। एनाटमी, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एनाटमी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्सटर्नली होता है और एनाटमी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी होता है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस तरह इंसान के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं तो उनको हम एनाटमी में स्टडी करेंगे। फिर फिजियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गन्स के बारे में जो स्टडी है। हिस्टोलॉजी है अगली, इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ को
माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रख कर उसे स्टडी करना, उसे एग्जामिन करना हिस्टोलॉजी में आता है। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल, वो सेल बायोलॉजी में आता है। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन हेरिडिटी इज़ नोन एज जेनेटिक्स। एम्ब्रियोलॉजी है फिर पैलेंटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। टेक्सोनमी, इट इज़ द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, सोशो बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है। फिर हमारे पास अगला सवाल है, स्टेट द टर्म पैलेंटोलॉजी। सो पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज़ कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, सवाल ये है कि भाई फॉसिल्स क्या होते हैं। सो फॉसिल्स आर द रिमेन्स, fossils are the remains of living organisms preserved by natural processes. Fossils help the study of life in the past and process of evolution. ठीक है, जो बहुत ज़रा हड्डियाँ होती हैं जानवरों की या डायनासोर्स वगैरह की, वो बहुत बहुत अरसा पुरानी है। ठीक है, तो वो फॉसिल्स बन चुके हैं और वो किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से वो सेव हो चुके हैं, प्रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, तो उस स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फिर छठा सवाल है, हाउ डज पैरासाइट एंड देयर होस्ट इफेक्ट और इन्फ्लुएंस वन एंड अदर। तो जो पैरासाइट है वो होस्ट को इफ़ेक्ट किस तरह करता है और उन दोनों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे क्या है। तो पैरासाइट्स ड्राइव इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट। ठीक है, जो पैरासाइट है वो अपने जिस होस्ट के ऊपर होता है, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स भी लेता है और उसका उसके अंदर रह रहा है, तो जाहिर वो शेल्टर भी ले रहा है उससे। एंड डज हार्म टू इट्स होस्ट, और इन रिटर्न वो क्या करता है, उसी जिस होस्ट में वो रह रहा होता है उसी को नुकसान भी पहुंचाता है। फिर सातवां सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोपोनिक्स। सो हाइड्रोपोनिक्स है, प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग वाटर कल्चर टेक्निक्स। ठीक है, प्लांट्स को ड्रॉ किया जाता है, वाटर कल्चर एक टेक्निक है, उसके ज़रिए दिस टेक्निक फॉर ग्रोइंग प्लांट्स विद देयर रूट्स इन अ सर्कुलेटरी वाटर सोल्यूशन इज़ कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, मैं आप लोगों को तस्वीर में भी दिखा लेती हूँ। ये जिस तरह ये जो पाइप्स है ना, ठीक है, जिन्हें हाईलाइट किया है, ये जो पाइप्स है ना, इनमें होता है वाटर का एक ख़ास सोल्यूशन। ठीक है, ये जो ख़ास सोल्यूशन है ये इन पाइप्स के अंदर जिस तरह ये पाइप्स है ना, इस तरह इनके अंदर ये रोटेट होता रहता है और पौधों को पानी मिलता जाता है न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ। ठीक है, फिर अगला, एक्सप्लेन द कुरानिक इंस्ट्रक्शंस विच वर हिंटेड सेवरल 100 years ago टू द स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये 3 हैं जो आप लोगों ने लिख लेने हैं, इनकी ट्रांसलेशन भी है। फिर हमारे पास है, स्टेट द मेन फीचर ऑफ मस्टर्ड प्लांट। सो जो द बॉटनिकल नेम या जो साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड प्लांट का, दैट इज़ ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन। वेजिटेटिव पार्ट है, उसमें रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स हैं, और दूसरा जो प्रोडक्टिव पार्ट है उसमें फ्लावर्स हैं विच टेक डायरेक्टली पार्ट इन प्रोडक्शन फॉर्मिंग सीड्स एंड फ्रूट्स। तो इसकी ये जो डायग्राम है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आ जाती है। वो आप में से इसमें से किसी को भी ना 2 पार्ट को यूँ आइडेंटिफाई कर लेंगे और कहेंगे कि आप बताएं कि ये वेजिटेटिव पार्ट है या प्रोडक्टिव पार्ट है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। फिर है, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ फ्रॉग। सो जो फ्रॉग का जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है दैट इज़ राना टिग्रीना। इट इज़ एन एम्फीबियन, यानी कि ये लैंड पे भी, मतलब खुश्की पे भी रहता है और ये पानी में भी रहता है। द बॉडी ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक एंड लिम्स। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने इतनी ही, ये जो एडिशनल क्वेश्चन थे SLO बेस्ड, हमने उन्हीं को कवर करना था। अगले लेक्चर में हम लोग जो MCQs हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के एंड पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।